जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यूपी कांस्टेबल 2024 की तैयारी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, यूपी जीके के लगातार मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल यूपी का कोई एग्जाम हो। मैं उन्हीं को क्वेश्चनों को लेता हूँ। खासकर इस बुक से हमने क्वेश्चन उठाया क्योंकि जो पिछला अभी हाल ही में आपने 4 शिफ्टें देखी, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए लगभग इसी शिफ्ट के क्वेश्चन इसी बुक के आसपास देखने को मिले। तो उनका जो आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। स्कोर आपका कितना रहता है लास्ट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब और मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो मैथ के हो गया, जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया और यूपी जीके का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताएंगे अहरोरा, बघेलखंड, अडवा या बंदुआ। इनमें से बताना है कौन सा बांध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको ये जिले भी पता होना चाहिए। अहरोरा की मैं बात करता हूं तो ये दोस्तों ये मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर में मिलेगा। बघेलखंड ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों? ये बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्योंकि यूपी का आप पेपर दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपका अंडवा की बात करते हैं, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में है। और बदुआ जो है ये बांध है और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बांका बिहार में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है, याद रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर विकल्प तो डी होगा। बाकी ये पता है अहरोरा और अंडवा ये मिर्ज़ापुर में है और बघेलखंड ये बलरामपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना हो जाएगी, याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में यूपी के सोनभद्र जिले में। जिले का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनभद्र जिला हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिला हो जाएगा, याद रखेंगे। सोनभद्र जिले में पड़ता है। और गांव का कई बार गांव भी पूछा गया तो क्या बोलेंगे? पिपरी गांव है। गांव का नाम क्या है? पिपरी गांव में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसको जो रिहंद बांध है, ये रिहंद मतलब परियोजना है, यहाँ पर रिहंद बांध बनाया गया है। और इस रिहंद बांध को दोस्तों आप गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। क्या है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर किया जाता है? अगर मैं देखो, अगर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन आपसे पूछूं कि सिंचाई का उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जो यूपी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से होती है। कैसे होती है दोस्तों? नलकूप से होती है। और कम से कम लगभग 75% जो है वो सिंचाई यहाँ पर नलकूप से होती है, याद रखेंगे। लगभग 75% सिंचाई नलकूप से होती है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई की जाती है वो शारदा नहर से की जाती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये सिंचाई करती है। और उत्तर में प्रदेश की ये जो शारदा नहर है, यूपी की सबसे लंबी है। क्या है दोस्तों? यूपी की सबसे लंबी नहर है, ये भी याद रखेंगे। यूपी की सबसे लंबी नहर है, ये भी बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले नेपाल से चंपावत वाले क्षेत्र से ये निकलती हुई है। इसके निर्माण की ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, निर्माण कब हुआ? तो 1920 से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1928 में इसका निर्माण समाप्त हुआ था। मुख्य रूप से ये शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है और सिंचाई के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। सबसे लंबी नहर यूपी की कौन सी हो जाएगी? वो भी शारदा नहर ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से सिंचाई होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से लाभान्वित होता? अर्जुन बांध नहर से। तो जो अर्जुन बांध नहर है दोस्तों, ये महोबा जिले में पड़ती है। कौन सा दोस्तों? ये महोबा जिले में पड़ता है। ये महोबा जिले में अर्जुन नदी पर बनाया गया। जो महोबा जिले पर है, ये अर्जुन नदी पर, ये जिला कौन सा हो जाएगा? महोबा जिले में बनाया गया है। और नदी कौन सी हो जाएगी? अगर मैं नदी आपसे पूछा हूँ तो याद रखेंगे अर्जुन नदी है। कौन सी नदी है? अर्जुन नदी है, याद रखेंगे। नदी का नाम क्या है? अर्जुन नदी हो जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें हमीरपुर को भी पानी मिलता है। हमीरपुर, क्योंकि महोबा का नदी है तो हमीरपुर भी इससे लाभान्वित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर हमीरपुर और महोबा दोनों में हो कि अर्जुन बांध कहाँ है तो क्या बोलेंगे? आप महोबा बोलेंगे। लेकिन अगर आप महोबा ऑप्शन में दोस्तों नहीं होता है तो आपको क्या लगाना है? हमीरपुर लगाना है, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है और जो बनाया गया है वो आपका कहाँ पर? ये आपका महोबा जिले में बनाया गया। अर्जुन नदी, नदी देखिए अर्जुन से अर्जुन बांध, आपको इसको याद रखना है। लेकिन हमीरपुर लाभान्वित होता है और बनाया महोबा जिले में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल सही,
तो ये दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, गोकुल बैराज परियोजना। ये किस नदी पर है, अगर नदी पूछी है तो क्या बोलेंगे, यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है, याद रखेंगे यमुना नदी पर। और ये पेयजल के लिए बनाई गई। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये 1980 के दशक में जैसे आगरा हो गया आपका, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये आपके वृंदावन वगैरह क्षेत्रों में ये पेयजल का निर्माण कार्य करती है, पेयजल का कार्य करती है। गोकुल बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। पेयजल परियोजना सीधा आपके एग्जाम में पूछिए कैसी परियोजना है, तो पेयजल परियोजना है, यमुना नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। किस नदी पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपको देखने को मिलती है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर दोस्तों मिलती है। और बेतवा किसकी, यमुना की सहायक नदी, किसकी दोस्तों, ये यमुना की सहायक नदी है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। और ये जो बेतवा नदी जो ये रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये एमपी और प्लस यूपी की सहायक परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ और किसकी, तो क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ ये मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसमें ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर, जालौन, ये सभी जो है इनकी सिंचाई होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में औरैया जिला प्रमुख रूप से देश का उत्पादन करता। अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, जो रिजेक्ट कर दिया गया आरओ का एग्जाम जो फिर से होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया औरैया वाला। तो शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे, औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये किसके, ये मंडल भी कई बार आया है, तो औरैया जिला याद रखेंगे कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर मैं गुड़ की बात करता हूँ, गुड़ आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जो इसका मुख्य क्षेत्र है वो अयोध्या और मुजफ्फरनगर है। कौन सा दोस्तों है, अयोध्या और मुजफ्फरनगर है, याद रखेंगे, अयोध्या मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये क्या है, अयोध्या और मुजफ्फरनगर। हींग बहुत इंपॉर्टेंट है, हींग ये हाथरस के लिए, हींग कहाँ है, हाथरस, याद रखेंगे, हींग के लिए हाथरस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे पीलीभीत बांसुरी के लिए हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अमरोहा ढोलक के लिए हो जाएगा, अमरोहा ढोलक के लिए जो है, तो हाथरस हींग के लिए याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी की स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, नींबू मतलब हालांकि नींबू वाली खेती कई जिलों में की जाती है, लेकिन उसने कहा प्रधानता कहाँ पर उगाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मेरठ जिला जो है वो नींबू में प्रधानता उगाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, सहारनपुर और मेरठ जिला में, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इस क्वेश्चन को आपको उम्मीद है पता होगा। तो आमों की अगर बात करते हैं तो आमों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है आम, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जी की, जिसमें आपसे पूछ लिया जाए, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में भी आपका बिहार हो गया, इन राज्यों में भी आपका ये उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूपी में, जैसे लंगड़ा आम हो गया, रटौल आम हो गया, दशहरी आम हो गया, ये आपके आमों की प्रजातियाँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किसके 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो जो उद्देश्य था वो उद्देश्य इसका यह था कि 2022 तक, हालांकि ये लक्ष्य अब आगे बढ़ा दिया गया, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। क्या था, किसानों की आय को दोगुना करना था 2017 में जो कृषक समृद्धि आयोग बना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये थे, यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन थे यूपी जीके के। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इनको देखा होगा और 10 में से आपने स्कोर कितना किया आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ज़रूरत है आपको वहाँ पर लगातार जुड़ने की। प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।